गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस वगैरह हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। उससे पे आज हम लोग देखेंगे उसका फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको बनाने को बोलेंगे तो यहाँ पर आपको बनाना है कैश फ्लो वर्टिकल स्टेटमेंट, जिसकी शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, यानी कि नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट के बाद आपको वहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करना है, यानी कि जिसको नॉन कैश आइटम्स बोला जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। ये सब आपके नॉन कैश आइटम्स हैं। उसके बाद माइनस करना है डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये माइनस करने के बाद आपको एक आंसर मिलता है, उसको नाम दिया है एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद हम लोगों को ऐड करना है हमारा लाइबिलिटी और एसेट्स, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ठीक है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी ऐड करेंगे तो उसका ठीक अपोजिट डिक्रीज़ इन करंट एसेट हम लोग ऐड करेंगे। वैसे ही लेस करेंगे इंक्रीज़ इन करंट एसेट। अगर हमारा करंट एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर हमारा करंट लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज़ होता है तो भी माइनस करेंगे। उसके बाद आंसर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकेंड पार्ट जो है इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब कि आपने कहाँ कहाँ का किधर किधर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं तो ऐड करने के लिए है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन बोरोड, लोन लिया है। लेस करने के लिए रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, आपने आपके शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स को पैसा वापस दे दिया, रिटर्न दे दिया। लोन को रीपेमेंट किया है, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड किया है। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और एक चीज़ सबसे लास्ट में ऐड करना है कैश ऑफ द बिगिनिंग, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस बैंक। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आना चाहिए वहाँ पर क्लोजिंग कैश बैलेंस प्लस बैंक। तो ये आपका आंसर अगर करेक्ट आएगा ये यहीं पर रहेगा। इसको आप यहीं पर चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 30,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है 34,000। उसके बाद हम लोगों को डिक्रीज इन स्टॉक दिया है 16,000, इंक्रीज इन बिल पेएबल दिया है 24,000, सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया है 60,000, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया है 1,00,000 और नेट प्रॉफिट 4,000। तो हमारी शुरुआत उसी से होती है, नेट प्रॉफिट से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशंस 4,000 रुपया। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट का नाम है स्टॉक 16,000। ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ 24,000। टोटल हो गया 40 और 4 मिलके हो जाएगा 44। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को लेते हैं तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने सेल किया था, आपके एसेट को बेचा था 60,000। इसका आंसर हो गया नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। हेडिंग नंबर सी, यानी थर्ड पार्ट हमारे स्टेटमेंट का, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बोला है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1,00,000, तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1,00,000, बराबर है। तो ये था अभी तक का आपका तीनों का आंसर्स, 1,00,000, 60,000 और 44,000। उसमें से नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को बोलेंगे ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी,
यानी 44,000 प्लस 60,000, 1,04,000, 1,04,000 माइनस 1,00,000, तो आंसर आ गया 4,000। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर्स को निकालना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो लिखने का है 34,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। अभी ये 34,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है देख लो। हमारा आंसर क्या आ चुका है वहाँ पे 4,000 रुपया। 4,000 में अगर मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग 30,000 रुपया ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है 34,000। बराबर टैली हो रहा है। इसका मतलब हमने जो सम सॉल्व किया वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम पूरा बैलेंस शीट दिया है। अभी आपने को यहाँ पर 1 अप्रैल को भी दिया है और 31 मार्च 19 को भी दिया है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। इसके मदद से आपको वहाँ पर बनाना है, वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आप बोलोगे ओपनिंग और क्लोजिंग की ज़रूरत क्या है। चलो देखते हैं कि हमारा करंट लाइबिलिटीज़ क्या है। क्रेडिटर्स पहले 36,000 था, 36,000 बाद में 41,000 हुआ। इसका मतलब वहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ा, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ा है मतलब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। ऐसे ही हमारे करंट एसेट के भी बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए आपको वहाँ पर उन्होंने दिया है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 का इन्फॉर्मेशन। अभी बनाते हैं शुरुआत से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मुझे प्रॉफिट निकालना है। अभी मेरा प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2018 का 1,48,000 और 31 मार्च 2019 का कैपिटल 1,49,000 माइनस किए तो 1,000 रुपया हुआ है मुझे प्रॉफिट। उसके बाद चालू करते हैं तो करंट एसेट और लायबिलिटी साइड से। पहले करंट एसेट को देखते हैं तो वहाँ पे देखो पहले है स्टॉक का नाम में पहले 25,000 था, बाद में 22 हुआ, मतलब डिक्रीज इन स्टॉक हुआ। डिक्रीज इन करंट एसेट हो गया 3,000, है ना। उसके ही नीचे दिया हुआ है डेटर्स, पहले 35 था, बाद में 38 हुआ, मतलब इंक्रीज हो गया। तो 2-3 लाइन का गैप दे के लिखो लेस इंक्रीज इन करंट एसेट डेटर्स 3,400। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो कैश डेटर के बाद स्टॉक और डेटर्स के बाद दूसरा कोई भी करंट एसेट नहीं है। फिर है हमारी करंट लायबिलिटी, वो है 5,000 से बढ़ी हुई, तो बोलो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 5,000। सबका टोटल किया 9,000, उसमें से 3,400 माइनस, फाइनल आंसर आ चुका है 5,600 रुपया। उसको बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ भी है। बिल्डिंग था पहले 50, दूसरा 55, मतलब आपने ख़रीदा है 5,000 रुपया। लैंड भी देखो 20 था पहले, अभी 30 है, मतलब 10,000 रुपये का लैंड भी आपने ख़रीदा है। मशीनरी भी वैसे ही ख़रीदा है। तो परचेज ऑफ लैंड 10,000, परचेज ऑफ मशीनरी 6,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग 5,000, टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया 21,000। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो लोन, लॉन्ग टर्म लोन पहले 30 था, अभी 45 है, मतलब तुमने दोबारा लोन लिया है यहाँ पर। तो बोरोइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म, अभी आपने रीपेमेंट नहीं किया है, अभी आपने लोन लिया है,
15,000, तो 5,600 प्लस 15,000 माइनस 21,000। देखो अभी हमारे पास ए में पैसा आया, सी वाले में भी पैसा आया, लेकिन बी वाले में आपने लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग खरीदा करके आपके पास से कैश गोज आउट है। इसीलिए ए प्लस सी माइनस बी करना है, तो आंसर आता है देखो 15,000 प्लस 5,600 हो गया 20,600 माइनस 21,000 करेंगे तो आंसर आएगा -400। और उसके बाद हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है 4,000, और ओपनिंग कैश बैलेंस 4,000 है, तो क्लोजिंग है हमारा 3,600। तो देखो यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग 4,000, 4,000 में से -400 किए तो कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड 3,600। ये था बराबर कैलकुलेशंस। आज हम लोगों ने पढ़ा था इसके लिए फॉर्मेट, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का।